के करीब है वो बैठक होने वाली है और ये बैठक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको ये भी बता दें कि दरअसल जिस तरीके के चुनाव नतीजे सामने आए उत्तर प्रदेश में लोकसभा के दौरान, उन पर एक बड़ा मंथन हुआ था। जेपी नड्डा भी उस दौरान मौजूद रहे थे। इन नतीजों को लेकर ये चर्चाएं हो रही थी कि हो सकता है महिमा बदलाव हो, लेकिन जब केशव प्रसाद मौर्य ने नड्डा से मुलाकात की तो ये तय हो गया कि योगी ही बॉस रहेंगे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब कुछ बदलाव हो सकता है, सियासी अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, जैसे कि आपने भी बताया, अभी केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात जेपी नड्डा से और उसके जेपी नड्डा की मुलाकात भूपेंद्र चौधरी से हुई। लेकिन अब सामने आ चुकी है बात कि उत्तर प्रदेश में बॉस सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही है। इस पर हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार किया, आप उस रिपोर्ट को देखिए। यूपी में योगी ही बॉस। जी हां, यूपी में योगी ही बीजेपी के बॉस हैं और उनके नेतृत्व में ही 27 के विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत की तैयारी है। योगी के दमखम पर, उनके उपलब्धियों पर, उनकी स्वीकार्यता पर बीजेपी आलाकमान को भरोसा है और केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी के साथ कल दिल्ली में हुई बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सूत्रों के मुताबिक ये साफ कर दिया है कि यूपी में योगी ही सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं और उनकी स्वीकार्यता भी सबसे अधिक है। यानी यूपी में सीएम के चेहरे में ना तो कोई बदलाव हो रहा है और ना ही बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस पर कोई विचार कर रहा है। बीते दिनों लखनऊ में चुनाव परिणामों को लेकर बीजेपी की समीक्षा बैठक हुई थी, जिसमें सभी नेताओं ने खुलकर अपने विचार रखे थे। एक तरफ सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं के अति आत्मविश्वास को चुनाव परिणामों से जोड़ा था, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन और सरकार में दूरियों की तरफ इशारा किया था। कार्यकर्ताओं में निराशा और दर्द की बात की थी। भारतीय जनता पार्टी है तो जिले में हमारा महापौर भी है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी है और ब्लॉक प्रमुख भी है, चेयरमैन भी है, पार्षद भी है। और अगर यहां पर कहीं कोई खरोच आता है तो वहां उसके असर वहां पर भी पड़ने वाला है और इसीलिए अभी से इसकी तैयारी में जुटना होगा। एक एक व्यक्ति को जुटना पड़ेगा। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। सबसे तो जनप्रतिनिधि उनसे यही अपेक्षा है। हम पहले कुछ बनते क्या नहीं, इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दें, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। सियासी गलियारों में यूपी में बदलाव को लेकर चर्चाएं तेज हो रही थी और चुनाव के दौरान इंडी गठबंधन के नेताओं ने भी इसे लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की थी। याद कीजिए, चुनाव प्रचार के दौरान जेल से बाहर आकर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर किस तरह भ्रम फैलाया था। आदित्यनाथ जी को 2 महीने में हटा दिया जाएगा, इस पे अभी तक भाजपा के किसी नेता की टिप्पणी नहीं आई है। 4 दिन हो गए, इसका मतलब ये तो कंफर्म करता है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है और उनके पक्ष में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है योगी आदित्यनाथ जी के। तो उनका हटना अब लगभग तय है कि योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटाया जाएगा। अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे थे और चुनाव के बाद योगी को हटाने को लेकर बयान दिए जा रहे थे। संविधान बदलने से लेकर योगी को हटाने तक की बातें चुनाव प्रचार के दौरान उछाली गई और नतीजों में बीजेपी को यूपी में झटका लगा। इंडी गठबंधन ने यूपी में सबसे ज्यादा सीटें जीती और फिर समीक्षाओं का दौर शुरू हुआ। कुछ बीजेपी नेताओं ने सरकार और संगठन में तालमेल की कमियों की तरफ इशारा किया, तो वहीं मंत्री संजय निषाद ने तो अधिकारियों के तौर तरीकों पर सवाल उठाए। कुछ 2-4% अधिकारियों की वजह से, क्योंकि 95% अधिकारी तो ठीक है, अगर नहीं होते तो उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश कैसे बनता आज के दिन में है। लेकिन वही कहते हैं ना, एक मछली की वजह से तालाब है। तमाम ऐसे कुछ अधिकारी हैं कि अंदर से हाथी साइकिल पंजा है और ऊपर से कमल। हम तो पहले से कह रहे हैं, तो ये कहने का मतलब कि मौका पाते हैं ऐसे लोग हैं जो उन पार्टियों से प्रेरित हैं, अपना काम करते हैं और उसके वजह से कुछ नुकसान हो रहा है। लेकिन दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में बीजेपी आलाकमान का सियासी पैगाम साफ साफ सुना दिया गया।
बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है। जेपी नड्डा ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर केशव प्रसाद मौर्य से चर्चा की, रणनीतियों पर बात की, लेकिन ये भी साफ कर दिया कि यूपी में योगी ही बॉस हैं। योगी की लोकप्रियता और स्वीकार्यता से आलाकमान वाकिफ है। केशव प्रसाद मौर्य को 27 में भी योगी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़े जाने का सियासी पैगाम भी सूत्रों के मुताबिक दिया गया। साथ ही पार्टी ये भी नहीं चाहती कि केशव प्रसाद मौर्य सार्वजनिक मंचों पर ऐसा कोई बयान दें जिससे पार्टी की छवि पर असर पड़े। केशव प्रसाद मौर्य यूपी में बीजेपी के बड़े ओबीसी चेहरा माने जाते हैं, लेकिन पिछली बार वो अपनी सीट भी बचा पाने में नाकाम रहे थे। वहीं योगी आदित्यनाथ बीजेपी का वो सवर्ण चेहरा हैं जिनकी लोकप्रियता यूपी के अंदर और बाहर भी बहुत ज्यादा है। इस बार भी बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर जब सवाल उठ रहे थे तो उस वक्त भी कई विरोधी नेताओं ने माना था कि योगी की वजह से बीजेपी इतनी सीटें भी जीत पाई। फिलहाल बीजेपी शीर्ष नेतृत्व की कोशिश है कि सभी नेताओं को साथ रखकर हर वर्ग के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देकर उनकी शिकायतें दूर कर 27 में फिर विजयी पताका यूपी में फहराया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 2027 में योगी के नेतृत्व में होगा चुनाव और देखिए बॉस लेंगे आज मंत्रियों की मीटिंग। इसको लेकर के आपको जानकारी दे भी रहे थे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई है और आपको ये भी बता दें कि कालिदास आवास पर ये मीटिंग होने वाली। 11 बजे होगी मीटिंग, सुबह 11 बजे मंथन होगा। मंत्रियों को इसमें बुलाया गया। उपचुनाव की तैयारियों का फीडबैक लेते हुए सीएम नजर आने वाले हैं। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने, इसको लेकर के भी फोकस कैसा रहेगा उस पर बातचीत होगी। अभी 5 सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी का कब्जा है। योगी आदित्यनाथ आगे की रणनीति पर भी चर्चा करते हुए नजर आएंगे। सरकार संगठन में बेहतर तालमेल हो, इस बात का भी खास ख्याल रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। और आइए बात करते हैं असली एक्शन दावा पे। जी हां, पूजा खेड़कर जिनको लेकर कई विवादित खुलासे हो रहे हैं। पूजा खेड़कर पर कई गंभीर आरोप भी लगे। पूजा खेड़कर की अब जो ट्रेनिंग है वो रद्द कर दी गई है और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जो एकेडमी है उसकी तरफ से एक बाकायदा तत्काल वापस बुलाने का लेटर भी जारी कर दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या नौकरी भी जाएगी पूजा खेड़कर की। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विवादों का पिटारा, ट्रेनिंग से छुट्टी, ट्रेनिंग रद्द, नौकरी भी जाएगी। एक्शन शुरू, ड्रामा ऑन। लौट के पूजा मसूरी आई। महाराष्ट्र के पूजा खेड़कर के लिए आईएएस अफसर बनना आखिर क्या था? पावर, पोजीशन या फिर परिवार की हेकड़ी? ये सवाल इसलिए क्योंकि इसे हासिल करने के लिए पूजा और उसके परिवार ने बार बार झूठ बोले, गलत सर्टिफिकेट हासिल किए। फिलहाल उन पर आरोप यही है और अब जिस तरह एक्शन हुआ है वो पूजा को कारनामा क्वीन का नया फेस बना रहा है। ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर, जो अभी तक अपने पद की गरिमा को तार तार कर हेकड़ी दिखा रही थी, लाल नीली बत्ती वाली गाड़ी की मांग, फर्जी सर्टिफिकेट के साथ साथ अपनी ऊट पटांग मांगों को लेकर विवादों में घिरी रही, मीडिया के सवालों से बचती रही। आखिरकार अब खेड़कर के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए महाराष्ट्र सरकार ने ट्रेनिंग से वापस बुलाया, यानी कि पूजा खेड़कर की ट्रेनिंग को रद्द करने का तत्काल आदेश जारी किया गया है।